अभी हम लोग चैप्टर 5 संस्कृत का अहम पुस्तकम पठामि का क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, उचित क्रिया रूप द्वारा रिक्त स्थान को भरना है, यानी जो भी खाली जगह है उसको फिल करना है। तो सही रूप यहाँ पे धातु दिया हुआ है, इसके सही रूप को सेंटेंस के हिसाब से लगाना है, यानी वाक्य में जो सही रूप यहाँ पर जाएगा उसको लिखना है। तो अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, मोहनः क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। सेकंड है, अहम पाठम पठामि। थर्ड, त्वं भोजनं खादसि। नेक्स्ट है, सः ईश्वरं नमति। फिफ्थ वाला है, ते विद्यालयम। अगर यहाँ ते स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम तो गच्छतः होगा, और अगर हम, क्योंकि ये द्विवचन हो जाएगा यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप में ते, और अगर हम इसको पुल्लिंग रूप में लेते हैं ते को तो ये बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ पर पुल्लिंग में गच्छन्ति हो जाएगा इसका रूप। तो दोनों ही सही है, या तो इसे भी हम लोग लिखेंगे तो सही होगा और गच्छन्ति लिखेंगे वो भी सही होगा। अब हम लोग आएंगे कि हिंदी में अनुवाद करना है। सेकंड क्वेश्चन, ते पाठम पठन्ति। तो यहाँ पर इसका हिंदी, वे सभी पाठ को पढ़ते हैं। अहम ग्रामम गच्छामि। मैं गांव जाती हूँ या जाता हूँ, दोनों ही सही है। त्वं भोजनम खादसि। तुम भोजन खाते हो। रमा चित्रं पश्यति। रमा चित्र को देखती है। वानरः फलानि खादन्ति। बंदर फलों को खाते हैं। तो यहाँ ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में है, मैचिंग करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यानी सेक्शन अ और सेक्शन ब को मैच करना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट में, इसको कॉपी में जब लिखोगे तुम लोग तो यहाँ पर सेकंड वाला, फर्स्ट वाला यहाँ सेंटेंस का जो फर्स्ट भाग है उसको लिख लेना है, और सेकंड वाला में सीधे आंसर लिखना है, यानी सही आंसर जो वहाँ जाएगा। तो त्वं फलं खादसि। बालकः गृहं गच्छति। मोहनः लेखं लिखति। सा भोजनं पचति। अहं चित्रं पश्यामि। तो इसी तरह से कॉपी में करना है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदों को द्वितीय विभक्ति में लिखना है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी रूप इसका लिखना है। शब्द यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहला शब्द है गृह, तो इसका रूप हो जाएगा गृहम गृहे गृहाणि, यानी ये द्वितीय विभक्ति में इसके रूप को हम देख रहे हैं। उसी तरह सेकंड में है रमा, तो रमाम रमे रमाः। बालक बालकं बालकौ बालकान्। चित्र चित्रं चित्रे चित्राणि। फल फलं फले फलानि। अब हम लोग यहाँ देखेंगे संस्कृत में अनुवाद करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है, सभी वाक्य को हमको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है।
तो अभी हम लोग फर्स्ट वाला को लेंगे। किसान खेत जोतता है, तो कृषकः क्षेत्रम कर्षति। छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, छात्रा यहाँ पढ़ते हैं यानी बहुवचन में है, तो छात्राः पुस्तकं पठन्ति। भक्त मंदिर जाते हैं, तो यहाँ भी जाते हैं यानी बहुवचन है, तो भक्ताः मंदिरम या देवालयम गच्छन्ति। माता भोजन पकाती है, माता या जननी भोजनम पचती। यहाँ दोनों ही माता लिखोगे तो भी सही होगा, जननी भी सही होगा। तुम फल खाते हो, त्वं फलम खादसि। तो ये हमारा संस्कृत में अनुवाद हो गया। अब हम लोग आएंगे, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनको हम लोग को शुद्ध करके लिखना है। तो अभी हम लोग फर्स्ट वाला देखेंगे। अहम फलम खादति। तो अहम के साथ जब भी क्रिया रुक जाएगा यहाँ पर आमी यानी खादामी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अहम फलम खादामी। ते पाठम पठति। तो यहाँ अगर हम इसको ते को पुल्लिंग में लेते हैं तो ये बहुवचन में हो जाएगा, तो ते पाठम पठन्ति। और अगर हम ते को स्त्रीलिंग में लेंगे तो ते पाठम पठतः। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है सैनिकाः देशम रक्षति। तो यहाँ सैनिकाः देशम रक्षन्ति, क्योंकि सैनिका यहाँ बहुवचन है। त्वं लेखम लिखथ। तो यहाँ पर त्वं के संग सी जाएगा, त्वं लेखम लिखसि। वयं चित्रं पश्यामि, वयं चित्रं पश्यामः। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सही क्रिया रूप लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट यानी शुद्ध करके यहाँ लिखेंगे हम लोग। तो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पूरा ट्रांसलेशन यानी चैप्टर का ट्रांसलेशन हिंदी में लिखने के बाद कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 को केवल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 को कॉपी में कर लेना है। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। बाय।